प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आप सभी बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे दोस्त तैयारी में जुटे हुए होंगे। हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, बस जैसे तैसे करके आपकी क्लास तक पहुंचा हूं मेरे प्यारे दोस्त, और बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा लेट भी हूं। एक चेकअप लिखा था डॉक्टर ने, उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया और जैसे तैसे करके बस पहुंच पा रहा हूं। और कोशिश रहेगी कि सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करके जाएं। तबियत ठीक नहीं है भाई, बुखार है, आपको पता था कल दिक्कत हो गई थी क्लास में नहीं, दरअसल बुखार पहले से ही था, कल भी क्लास से, फिर क्लास में अचानक से मतलब पेट में दर्द और उल्टी जैसी व्यवस्था बन गई, मतलब उल्टी जैसा माहौल, और फिर उसके बाद फिर से फीवर बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा राहत महसूस कर रहा हूँ तो आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ क्लास लेकर। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से आ जाएंगे क्लास में, और सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो बताएंगे कि मेरे सभी प्यारे बहन भाई तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं रेस्ट तो कर लेता, रेस्ट मुझे भी लग रहा था कि रेस्ट कर लूं, पर मैंने इस क्लास को, मैं सुबह से आज एक भी क्लास नहीं ले पाया, पर मैं इस क्लास को इस वजह से नहीं हटा रहा हूं क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों के बीच में आके। आप लोगों के बीच में आके मतलब ये मेरे मन की एक चाहत थी, डॉक्टर ने कहा भी था कि 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर लीजिए, पर सच में मेरे मन की चाहत थी कि मैं आपके बीच में आऊंगा तो थोड़ा सा मुझे सही लगेगा, इस वजह से मैं आ गया क्लास में। तो पहले तो एक बार थम्स अप करके बताओ, आज का सेशन शुरू कर देना, तैयार है ना। नंबर सीरीज में देखो वर्ग भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं, वर्ग और क्यूब के आसपास की संख्याएं भी हो सकती हैं, इसके अलावा घन घनाभ भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, जब लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी हो सकती है। और 100 बातों की एक बात, 90% क्वेश्चन तो आप लोग डिफरेंस मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा डिफरेंस मेथड से ही आप लोग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाबू। मैं क्वेश्चनों पर चलूंगा और एक-एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न को एक बार पहले ध्यान से देखो, मतलब क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सही मेथड मैं आपको बता रहा हूं। आप इन सभी संख्याओं के बीच के डिफरेंस को निकालिएगा। आप जब इनके डिफरेंस को निकालोगे तो मुझे ये बताओ कि 14 और 17 का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। 17 और 23 का अंतर कितना है? 6 का अंतर है। 23 और 32 का 9 का अंतर है। 32 और 44 का 12 का अंतर है। तो ये जो अंतर निकल कर आया है, यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे शेर की, 3 6 9 12, हर बार 3 3 बढ़ रहा है। मैं ये कह सकता हूं 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो ये 3 पंजे 15 होगा, तो 44 और 10 54 और 5 59 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 59। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलेंगे एक बार मेरे शेर, क्या ये बात समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे, क्या इतनी सी बात हमें समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे बहन भाई कहेंगे हाँ भैया समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन यहां पर मौजूद है। मैंने कहा 90% क्वेश्चन तो डिफरेंस के मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंस के मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। ये 13 और 41 का अंतर कितना है? 11 में से 3 गए तो 8 और 3 में से 1 गए 2, ये 28 का अंतर है। यहां पर अंतर देखो, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गए 4, ये 44 का अंतर है। और यहां पर 5 में से 5 गए 0, 14 में से 8 गए तो 14 में से 8 गए तो 6, तो ये 60 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना आ रहा है? 4 में 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए 16 का। यहां भी 16 का ही अंतर है, तो अगला अंतर भी 16 का ही आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। डिफरेंस के डिफरेंस वाली मेथड देखो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग समझ तो रहे हो ना मैं आपको क्या बता रहा हूं? मेरे प्यारे गुड्डा, ये सब के सब डिफरेंस चल रहे हैं, तो 60 और 16 यहां पर 76 हो गया। 60 और 16 76 हो गया, तो 76 और 145 जोड़ दो, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 14 7 21 और 1 22। क्या आंसर आएगा? ये 221 करेक्ट आंसर होगा। 221 का मतलब ए ऑप्शन सटीक आंसर है। सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे एक बार हाँ या ना। कोई दिक्कत हुई गुड्डा? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सही है, मैं वैसे बहुत धीरे बोल पा रहा हूं आज, पर मुझे बताओ आप लोग प्रॉपर सुन पा रहे हो ना? मुझे प्रॉपर सुन तो पा रहे हो ना? एक बार जल्दी से बता दो, प्रॉपर आवाज आ रही है ना मेरी? समझ में आ रहा है ना? एक बार प्यारा सा दिल भेजो जल्दी से, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि हाँ ठीक चल रहा है सब। बताओ इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोलेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर अंतर कितने का है? 3 में से 1 गए 2 और 7 में से 6 गए 12 का अंतर है। यहाँ 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 7 गए 2, ये 26 का अंतर है। यहाँ 11 में से 9 गए 2 और 13 में से 9 गए 4, 42 का अंतर है। यहाँ 1 में से 1 गए 0 और 20 में से 14 गए 6, ये 60 का अंतर है। बात को ध्यान से समझो और मुझे बताओ कि डिफरेंस से कुछ समझ में आया? अगर आपको कभी ऐसा हो कि डिफरेंस से कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। मतलब जैसे अंतर आया ना बाबू, इस अंतर का भी अंतर निकाल लीजिए। कैसे? जैसे 12 और 26 का अंतर कितना है? ये 14 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना है? 26 10 36 42 16 का अंतर है, और यहाँ पर 18 का अंतर है क्या ना? ऐसी तो है। ये अंतर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। 14 2 16 2 18, 18 में 2 जोड़ दो कितना हो गया? 20, तो ये 60 और 20 80 हो गया। 80 को 201 में आप जोड़ोगे तो ये 281 होगा। 281, और 281 का मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ इसका क्या आंसर है? स्पीड से एकदम मीटर खींच के रखना है। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है? डिफरेंस निकालते जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप लोगों के पेपर में अगर मतलब मैं, आप ऐसे समझो, आप लोग ना अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना नंबर सीरीज के, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी बात है ना? 10 में से 8 9 क्वेश्चन डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाना। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, तो ये 7 और 26 का अंतर कितना है? 19 का है। ये 26 और 63 का, 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, ये 37 का अंतर है। यहाँ पर मेरे शेर, ये 4 में से 3 गए 1, 12 में से 6 गए 6, ये 61 का अंतर है। अंतर यहाँ पर ध्यान से देखो, 19 और 37 में 18 का अंतर है, और यहाँ पर 24 का अंतर है। बोलो हाँ या ना। डिफरेंस के डिफरेंस को देखकर समझ में आ रहा है कि 18 है फिर 24, तो 18 में 6 जोड़ूंगा 24 आएगा, तो यहाँ पर मैं 24 में 6 जोड़ूंगा तो 30 आएगा। 60 मतलब 61 और 30 जोड़ूंगा तो ये 91 आएगा, और 91 को 124 में जोड़ दो, 4 और 1 5 हो गया, और 12 और 9 21 हो गया, तो ये वैल्यू 215 बन गई। जैसे ही ये वैल्यू 215 बन गई तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? जल्दी बताओ गुड्डा, इसका करेक्ट जवाब तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम सटीक आंसर। सुनो ध्यान से। तो मैंने यहां पर बोला 1 और 5 का अंतर 4 है, 5 और 28 का अंतर 23 है। यहाँ कितना है? 14 में से 8 गए 6, 6 में से 2 गए 4, यानी कि 46 का अंतर है। यहाँ पर 9 में से 4 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 75 का है। यहाँ 15 में से 9 गए 6 और 24 में से 14 गए तो 10, 106। यहाँ 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गए 143। तो यहाँ पर 4 और 23 का अंतर 19 का है,
23 और 40 का अंतर 23 का है। 40 और 75 का कितना है? 40, ये 15 में से 6 गए 9, 6 में से 4 गए 2, 29 का है। यहाँ 6 में से 5 गए 1, 10 में से 7 गए 3, 31 का है। और यहाँ पर 37 का है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस डिफरेंस के नंबरों को एक बार ध्यान से देखो। कमेंट में मुझे कोई बताएगा कि ये जो यहाँ पर चल रहा है डिफरेंस, यानी कि ये जो 19, 23, 29, 31, 37 ये जो चल रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे गुड्डा कि ये सब के सब? सौरभ कुमार कोई बात नहीं बाबू, कमेंट मत करो, कॉपी पेस्ट। मैंने कहा ये प्राइम नंबर है, हाँ या ना? मुझे कमेंट में बताओ 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन होनी चाहिए? 41 होनी चाहिए। तो 41 को इस 143 में जोड़ के यहाँ लिखो। 3 और 1 4, 14 और 4 18, और इसे यहाँ जोड़कर लिखो। 8 में 8 और 4 12 का 2 हाथ से लिख, 9 8 17 18 का 8 हाथ से लिख, 3 1 4 और 1 5, तो ये 582 बन जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 582 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई, कैलकुलेशन मतलब आप लोगों की ना जो मतलब ये जो घटाने का डिफरेंस निकालने का जो कैलकुलेशन है, मतलब वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 101 और 98 का डिफरेंस कितना है? तो गुड्डा आएगा 11 में से 8 गए तो 3 और मतलब 3 का ही आएगा, गए क्या? यहाँ पर ये 5 का अंतर है। यहाँ पर ये कितना है? 86 7 93 7 का। यहाँ पर कितना है? 75 10 85 और 1 86, तो ये 11 का अंतर है। ध्यान से देखो, क्या ये भी अभाज्य संख्याएं ही चल रही हैं? 3 5 7 11, और इसके बाद अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी कितनी? 13। आप लोग ये बात जानते हैं कि जो संख्याएं हैं वो घटते क्रम में हैं, मतलब बड़ी संख्या से शुरू हुआ था और घटते 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 ये छोटी संख्या बन गई। 75 में से 13 घटा सकता हूं मैं। 75 में से 13 घटाऊंगा तो ये केवल और केवल 62 आएगा। 62 का मतलब है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे वीर, मैंने घटाया क्यों, जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर हर एक नंबर कम ही हुआ है, तो मुझे भी कम ही करना है। और कम कैसे होता है? जोड़कर कि घटाकर? भैया जी घटाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या वैल्यू बनी? 9 में से 7 गए 2, 21 में से 19 गए 2, 22 आएगा। ये 7 में से 3 गए 4, 19 में से 17 गए 2, ये 24 आएगा। यहाँ पर ये कितना आएगा? 13 में से 5 गए 8, 16 में से 14 गए 2, 28 आएगा। यहाँ पर 5 में से 1 गए 4 और 14 में से 11 गए 3, ये 34 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो 22 प्लस 2 24, 2 का अंतर है। 24 28 में 4 का, 28 और 34 में 6 का, तो 2 4 6 के बाद 8 का अंतर आएगा। ये 22 24 28 34 बढ़ रहे हैं, तो 34 8 42 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना? 42। और ये जो 42 है ये 111 में जुड़ेगा नहीं, ये 111 में से घटाया जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाली संख्या चल रही है वो संख्या मेरे दोस्त कम होती चली गई है, और जब कम होती गई है तो मैं माइनस करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, 11 में से 2 गए तो ये 9 आएगा, और ये 10 में से 4 गए तो 6 आएगा। 69 मुझे डी ऑप्शन पर मिल जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बताएंगे इसका क्या आंसर है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या है? बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे शेर, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो ध्यान से, 6 और 8 का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 8 और 12 में 4 का अंतर है। 12 और 20 में 8 का अंतर है, और 20 और 36 में 16 का अंतर है। ध्यान से देखो इस अंतर को, ये संख्याएं डबल होती जा रही हैं। जैसे 2 का दुगना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तब मैं 16 दूनी 32 करूंगा, 16 दूनी 32 करूंगा, और ये सीधा सीधा 6 2 8 3 3 6, ये 68 बन जाएगा। ये 68 का मतलब होगा कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया जी बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। मेरे प्यारे शेर ध्यान से देखेंगे क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। और एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आप यहां देखोगे तो 79 और 237 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब कभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर ना गुणा श्रृंखला हो, ऐसे चांस सर्वाधिक होते हैं। और आप यहां भी देखोगे तो 241 से जो भी ऑप्शन बनेगा वो सब लगभग 1500 या 1200 के आसपास है, तो मतलब मल्टीप्लाई तो है। लेकिन अगर यहां देखोगे तो 77 से 77 मल्टीप्लाई 1 कह सकता हूं, और 77 से 79 केवल +2 बोलूंगा। मल्टीप्लाई तो इसमें है ही नहीं। 77 से तो 79, 77 से 79 ओनली +2 है। तो यहां पर आप देखेंगे 3 की गुणा है, यहां पर आप देखेंगे 4 प्लस है। तो ये जो संख्या चल रही है ऐसे चल रही है, गुणा 1 +2, गुणा 3 +4। अब सीधा सीधा गुणा का 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये 1205 हो जाएगा, और 1205 का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1205 का अर्थ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे वीर। मुझे बताओ क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, क्या लॉजिक इसमें लग सकता है? तो ध्यान से देखो, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी, मैंने ये बोला था कि जब कभी भी संख्याओं के मध्य का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई सीरीज लगने के चांस होते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर, क्या मैं इसे 1 दूनी 2 + 1 3 कह सकता हूं? क्या मैं इसे 3 दूनी 6 + 2 8 कह सकता हूं? क्या इसे 8 तिया 24 + 2 26 कह सकता हूं? हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं 1 दूनी 2 + 1, तो ये 3 ही हुआ ना? हाँ या ना? तो मैं क्या बोलूंगा? गुणा 2 + 2, ये 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। बताओ जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या आया? 8 तिया 24 + 2 26 आया। तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 + 2 1, तो मैं इसे ना 1 दूनी, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 दूनी 2 + 1 3 है भाई। या फिर एक काम करते हैं, 1 दूनी नहीं करके हम इसे 1 एकम 1 + 2 = 3 कर देते हैं। यहाँ पर गुणा 4 + 2 कर देते हैं। 26 में 4 की गुणा करोगे तो 104 होगा, 2 जोड़ोगे तो 106 होगा। कंप्लीट लॉजिक क्या चल रहा है सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर गुणा 1 + 2, गुणा 2 + 2, गुणा 3 + 2, गुणा 4 + 2, मतलब +2 तो हर बार चल रहा है, +2 तो हर बार चल रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त गुणा ऐसे बढ़िया, गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाएगा गुणा का कितना 5 और प्लस का कितना 2। मेरे प्यारे गुड्डा, तो 106 का 5 गुना कितना होगा? 530, और 2 जोड़ दो तो ये 532 हो जाएगा। 532 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। भैया जी रेस्ट कर लीजिए, तबियत ठीक नहीं है तो। यार पता है मैं सुबह से रेस्ट ही कर रहा हूँ आज। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया आज, तबियत बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ बराबर में ही शारदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखा के आया
तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, एक 2-4 चेकअप भी लिखे, वो भी करा दिए, रिपोर्ट शायद कल तक आएगी उनकी, कुछ रिपोर्ट परसों तक भी आएंगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, फिर मैं पता है मेरे बस की तो नहीं था पढ़ाना भी, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन मेरा ये मन था कि यार मैं मतलब आपके बीच में आऊं। मतलब होता है ना एक, जैसे आपने एक सुनी भी होगी कहावत सी कि यार मतलब पढ़े पढ़े भी बोर ही हो जाते हैं, है ना, पढ़े पढ़े भी बोर हो जाते हैं। सुबह से बिल्कुल फ्री था, अब भी आप ये कह रहे हो रेस्ट कर लीजिए, भैया रेस्ट वेस्ट है ये सब, है ना। एक भाई गुस्सा क्यों कर रहा है ये देखा ना। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हो, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करती हो। रुचि यादव, यहाँ तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा आपके मेला में, और यहाँ तुम्हारे हस्बैंड का नाम लिखवाऊंगा, ठीक है गुड़िया, टेंशन नहीं लेने का, गुस्सा मत करो, लाल लाल से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार 10 का इंतजार करो केवल, यहाँ तुम्हारा नाम, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड का नाम, ठीक है, टेंशन मत लो, अब की बार लिखवा दूंगा, एकदम बिल्कुल गुनवा दूंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊँ, सभी आ जाओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। यार नाम नाम सबको चाहिए अपना, है भाई, नाम की सबको पड़ी, अरे सिलेक्शन ले लो, नाम अपने आप हो जाएगा। बताओ, ऐसे ही मुझे लगा तुम्हारे हस्बैंड है, मतलब उन्हें हस्बैंड से हो तो क्यों कि बिल्कुल मतलब नाम पे बैठा हुआ है क्या मेरा दोस्त। मेरा शेर कतई नाम, बस नाम भूल जा तुम्हारा है, मेरा शेर तुरंत यही बात पे तैयार बैठा हुआ है। अरे भाई हस्बैंड जी सुन रहे हो जीजू, अरे जीजू भैया, जीजू एक बार बात करवाओ जीजू से, जीजू ने पढ़ लेते हो, नाम मामी है सब, सिलेक्शन है जाओ तो तुम्हारा नाम है जाओ, हमारा हो जाओ, जीजू जीजू ने पढ़ लेते भैया, जीजू पढ़ लेते आ जाओ, ध्यान से सवाल को ध्यान से देखो, हद है भाई कतई, चलो ध्यान से समझो क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। क्या गुड्डा, मैं इसे 3 एकम 3 प्लस 1 4 कह सकता हूँ, ये 4 दूनी 8 प्लस 2 10 कह सकता हूँ, 10 तिया 30 प्लस 3 33 कह सकता हूँ, ऐसे चल रही है चीजें, ठीक है ना। तो मैंने कहा गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, अब गुणा का 4 आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 136 हो जाएगा, 136। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 136 मेरे दोस्त, राइट आंसर है। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो कि डिफरेंस कैसे चल रहा है, डिफरेंस कैसे चल रहा है। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 अट्ठे 192, 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 3 19, पहले 1 की गुणा फिर 2 की 4 की 8 की, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, अब 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। तो 16 अगर ये होगा तो 16 बताओ भाई कितना आ जाएगा गुणा करके, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से गुणा करके, जल्दी से बताओ, 3072, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे गुड्डा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है 3072, यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे, सभी प्यारे साथी। तो मैंने यहां पर बोला कि 9 और 10 का अंतर 1 है, 10 और 3 13 है, मतलब 3 का है, 13 और 24 में 11 का, 24 और 37 में 13 का, यहाँ 16 में 7 गए 9 और 5 में 3 गए 2 29 का, और यहाँ 7 में 6 गए 1, 9 में से 6 गए 3 31 का। बताओ मेरे सभी प्यारे गुड्डा क्या कोई चीज समझ में आई है, जल्दी से बोलो। 1 और 3 का अंतर 2 है, 3 और 11 का 8 है, 11 और 13 का 2 है, 13 और 29 का 16 है, और 29 और 31 का 2 है। तो ये अंतर आप देखेंगे तो ऐसे चल रहा है 2 8 2 16 2, तो 2 2 तो डिफरेंस पर चल रहा है, 8 दूनी 16 8 तिया 24 करके देखो तो आएगा 4 और 1 5, 3 और 2 5 55, तो यहाँ पर 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, 152 है कहीं, डी ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, नीचे करो कमेंट, बताओ जल्दी से। शिखा निषाद लिख रहे हैं भैया जी मैं समझ सकती हूँ आज बुखार भी था बहुत, पर मैं सबकी क्लास है पर शरीर टूट रहा है, बड़े भैया जी आपसे पढ़ना थोड़ा दुख कम होता है, पूरी जान लगा देंगे इस बार, आशीर्वाद दीजिए। आप सभी के लिए हमेशा आशीर्वाद है, बस आप मेहनत करिए, है ना, आप मेहनत करिए, देखो आपकी मेहनत आपका आशीर्वाद है, बाकी सहयोग मेरा पूरा रहेगा, हमेशा रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपनी अपनी मतलब जो खुद की भी पढ़ाई है उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, बताओ क्या आंसर है। 8 और 12 का अंतर कितना है, 4 का, 12 और 21 का कितना है, 9 का, 21 और 16 37 हो गया, ये कितना है 25 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 2 का वर्ग है, और ये 9 3 का वर्ग है, 16 कितने का है 4 का वर्ग है, और 25 कितने का है 5 का वर्ग है। तो अब 6 का वर्ग निकाल दो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इसे 62 में जोड़ दो तो ये आएगा 6 2 8 और 6 3 9 मतलब 98, और 98 का मतलब क्या है ए ऑप्शन, 98 का मतलब क्या है ए ऑप्शन, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 51 और 55 में 4 का अंतर है, 55 और 71 में 16 का, ऐसे आगे देखोगे तो 71 और 107 7 में से 6 10 में 7 गए 3 36 का, यहाँ पर 11 में 7 गए 4 और 16 में 10 गए 6 64 का अंतर है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, 4 कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, 16 कितने का वर्ग है 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। तो अब देखो 2 4 6 8 के बाद सीधा 10 का वर्ग आएगा, और 10 का वर्ग 100 होगा, और 171 में जब आप 100 जोड़ोगे ना मेरे सिर तो ये 271 हो जाएगा, 171 प्लस 100 बराबर 271। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। एक चीज और आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करनी थी, और मतलब आप लोग कहोगे मैं तभी ऐसा करूंगा, बाकी तो नहीं। कल मतलब मैं ये क्लास ऑफ रख लूँ अगर आप सब कहो तो। अब आप लोग कहेंगे भैया कारण क्या है, तो मतलब एक तो ये है कि थोड़ा सा एक रेस्ट और कल मिल जाएगा प्रॉपर, दूसरा रेस्ट तो चलो इतनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब कल मतलब ये है कि आपके भतीजे का भी जन्मदिन है और आपकी भाभी का भी जन्मदिन है, मतलब कल मेरे बेटा का और वाइफ का दोनों का ही जन्मदिन है, मतलब दोनों का ही जन्मदिन एक दिन होता है उनका, तो कल उन दोनों का जन्मदिन है, तो बस थोड़ा सा मतलब ये है कि आप सभी लोग जानते ही हो, फिर आपसे क्या छिपाना, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो फैमिली के साथ कभी कभी शेयर हो जाती है, साल भर का एक चीज़ होती है ये। तो मुझे अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल पार्टी वार्टी तो खैर नहीं होती है, हम जन्मदिन कभी ऐसे नहीं मनाते, मतलब हम कभी ऐसे जन्मदिन नहीं मनाते, हालांकि नॉर्मल अपने घर सब लोग केक काटते हैं, हम भी काट लेते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कभी भी कि भाई बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ बनाए हो। आपने सबने पहले कभी देखा भी होगा, तो मेरा हमेशा से ये होता है कि मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ कि जन्मदिन है तो वृद्धाश्रम चले गए, वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, बड़ा सुकून मिलता है उनसे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता है कि करोड़पति बच्चे हैं कई लोगों के, तो मतलब जो वृद्धाश्रम में वहाँ पर हमारे मतलब बड़े बूढ़े होते हैं वृद्धाश्रम में, मतलब बड़े बूढ़े से मतलब जैसे कुछ बुजुर्ग वहाँ पर मिलते हैं, तो
उनसे बातें होती है तो बताते हैं कि हमारा बेटा विदेश में रहता है ना, तो हमारा बेटा जो है वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, हमारा बेटा करोड़पति है, ये वो लोग बताते हैं उन चीज़ों को। मतलब सच में यार बहुत बुरा लगता है। आज मान के चलो हम थोड़े बहुत रुपए कमा लें और मान के चलो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, तो क्या मतलब ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने माता पिता को ही अपने से दूर कर दें? क्या ये जीवन है? मेरे प्यारे गुड्डा, मैं सच में आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, देखो आप जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाना, कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन मम्मी पापा को कभी अपने से दूर मत करना। वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको आज शायद बड़ा बनाया है। अगर वो हमको नहीं पढ़ाते, हमको इस तरीके से हमारा लालन पोषण नहीं करते, तो क्या आज हम कुछ भी बन पाते? तो मेरा हमेशा से होता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा बस ये होता है कि गरीब लोगों को मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं उनके लिए कुछ कर दूंगा, लेकिन बस थोड़ी सी मदद हो जाती है इस बहाने से। बाकी गरीब लोगों को भोजन खिला देना, किसी जरूरतमंद को कुछ चीजें पहुंचा देना, यही होता है। बाकी देखो हम कभी भी ऐसा तो नहीं कर सकते भाई कि पूरे देश की गरीबी मिटा दे, उतना तो नहीं कर सकते हम भी, पर मुझे लगता है कि 2-4 लोगों के लिए भी कर पाए तो शायद वो बड़ी बात होगी, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताओ, मैं एक बार जल्दी से बता दो भाई सभी प्यारे दोस्त, कल परमिशन है ना? मैं छुट्टी आपसे मांगता हूँ इसलिए, मतलब कल इस वजह से थोड़ा मतलब रेस्ट टाइप भी हो जाएगा और थोड़ा सा जन्मदिन है दोनों का, तो चीजें थोड़ी सी बढ़िया भी हो जाए। हाँ, मैं एक बात और आपको बीच में ये बता ही देता हूँ, एक चीज और यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। किताब को लेकर बहुत बच्चों का मैसेज है कि भैया रीजनिंग की किताब लेकर आ जाइए, तो आपका एक ही लाइन में जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल है भैया रीजनिंग की किताब कब आएगी आपकी, तो मेरा जवाब यह है कि रीजनिंग की किताब आएगी, ये फाइनल तारीख लिख रहा हूँ यहाँ, 7 अगस्त को। रीजनिंग की तारीख आएगी 7 अगस्त को, मतलब रीजनिंग की जो किताब आएगी वो 7 अगस्त को आएगी। अब आप लोग कहेंगे 7 अगस्त तो भैया टाइम अभी, तो मैं कहूँगा पहली बात तो बाबू टाइम नहीं है, बस जुलाई चल रहा है, आज 8 जुलाई है, तो 7 जुलाई अगला महीना जुलाई ही है। और 7 अगस्त मैंने इस वजह से रखा है, एक बार मतलब बताओ 7 अगस्त क्यों रखा होगा मैंने? 7 अगस्त ही क्यों रखा होगा किताब की तारीख का दिन? बताओ जल्दी से, एक बार दिल भेजना जल्दी से। मुझे पता है थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया अभी 7 अगस्त दूर है, पर दूर नहीं है, रखा हुआ दिन यूं ही आ जाता है। तो 7 अगस्त, अभी तो आप लोगों का पेपर भी नहीं है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई, साथ ही साथ करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। और ये किताब पूरी की पूरी मतलब कंप्लीट हुई तब तक मैं आपकी ये सेट भी कंप्लीट करवा दूंगा, फिर ये रीजनिंग की किताब भी सॉल्व करवाऊंगा। तो भैया 7 अगस्त इस वजह से रखी है कि उस दिन आपके भाई का जन्मदिन है, ठीक है ना? 7 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने 7 अगस्त को ही रखी है। मतलब मैंने थोड़ा सा इसे डिले अपनी ओर से किया है इस बार, क्योंकि एक होता है ना छोटी छोटी सी खुशियां कि भाई अपने जन्मदिन पे मैं आपको कुछ तो गिफ्ट दूं, है ना? तो 7 अगस्त मैंने इस वजह से रख दिया है। एक बार दिल भेज दो, हैरान मत होना। अब कोई भी पूछे कि रीजनिंग की किताब कब आ रही है, आपसे लाइब्रेरी में पूछे, आपके दोस्त पूछे, तो कह देना कि भैया ने खुद क्लास में बताया कि 7 अगस्त को उनका जन्मदिन है और 7 अगस्त को ही रीजनिंग की किताब लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है? एक और क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? सही है ना? बता देना, अगर कोई भी पूछे कब आ रही है रीजनिंग की किताब, तो 7 अगस्त बता देना। ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? तो 5 और 13 का अंतर 8 है, 13 और 22 का 9 है, 22 और 40 का 18 है, 40 और 83 का कितना है? 43 है। ये कितना आएगा? तो ये आएगा 5 में से 3 गए 2, 17 में से 8 गए 9, और ये आएगा 8 में से 5 गए 3, 34 में से 17 गए तो 17, 173। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहाँ से डिफरेंस निकाला जा सकता है? सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे 8 और 9 का अंतर 1, 9 और 18 का 9, 18 और 43 का कितना है? 25। यहाँ पर कितना? 12 में से 3 गए 9 और 8 में से 4 गए 4, 49। और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, 17 में से 9 गए 8, 81 का। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये देखो, ये 1 का वर्ग है, 9 कितने का वर्ग है? 3 का, 25 कितने का है? 5 का, 49 7 का वर्ग है और 81 9 का वर्ग है। तो अब 10 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं 10 का वर्ग 100 हो गया, 100 को 173 में जोड़ोगे तो 273 आएगा, और इसे जोड़ देना है इसमें। तो 8 और 3 11 का 1 हो गया, हासिल 1, 7 4 11 12 का 2, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो ये 6 कितना आया? ये तो यूनिट डिजिट ही नहीं बन रहा, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? 10 का वर्ग 100 हो गया, 173 और 100 273 होना चाहिए। 1 3 5 7 9 नहीं, 11 का वर्ग आना चाहिए इस हिसाब से, इस हिसाब से 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, और 11 का वर्ग 121, 121 को इसमें जोड़ो, 3 और 1 4, और 7 और 2 9, 1 और 1 2, और इसे इसमें जोड़ दो, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 का 4, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 642। कहने का मतलब डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नीचे करो कमेंट, रोक लो। गुरुजी फोन पे का बार कोड दे दो, स्क्रीन पर शो कर दो, हम सब बच्चे लड्डू का गिफ्ट सेंड करेंगे प्लीज। मनीष कुमार, तुम लोगों का ये जो प्यार मिलता है मुझे, यही बहुत है मेरे लिए, और भगवान ना करे कभी तुमसे मुझे इस तरीके से कुछ मांगना पड़े, है ना? बाकी तुम्हारा प्यार ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना? तो मतलब ये चीज कभी मत कहना मुझसे, तुम्हारा प्यार मुझे मिलता रहे, ये रेस्पेक्ट मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे, और तुम मेहनत करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाकी अपना अपना मुंह मीठा कर लेना अपने आप घर पे ही उस दिन, ठीक है ना? हाँ अपना अपना मुंह मीठा कर लेना खुद से ही, है ना? बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलेंगे गुड्डा, क्या हो सकता है सभी प्यारे साथी बताइए। तो मैंने क्या बोला, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? सवाल को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। 113 और 109 में ये 4 का अंतर है, यहाँ पर कितना है? ये 9 में से 3 गए तो 6, और 10 में से 9 गए 1 16 हो गया। यहाँ पर कितने का आ रहा है? ये 5 का अंतर है, और यहाँ 8 में से 3 गए 5, 8 में से 6 गए तो ये 85 है, 25 है, और यहाँ पर ये 57 6 63। ध्यान से देखना, ये 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 को 57 में क्या करना है? ध्यान से देखना, यहाँ पर संख्याएं घटती हुई जा रही है, तो 57 में से इसे घटाना है, 7 में से 6 गए 1 और 5 में से 3 गए 2, तो 21 करेक्ट आंसर होगा, 21 करेक्ट होगा, सही है? 21 करेक्ट आंसर है, 21 प्रश्न का राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो बोलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ गुड्डा जल्दी से क्या आंसर है? ध्यान से देखना, ये जो 1 और 5 का अंतर है वो 4 का है, 5 और 11 में 6 का, 11 19 में 8 का, 19 और 29 में 10 का, और यहाँ पर आएगा 12 का अंतर, तो आएगा 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और 12 2 14, तो 41 10 51 और 4 55 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो सवाल का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। करेक्ट जवाब बताओ क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। 4 और 6 का अंतर है 2 का, 6 और 10 का है 4 का, 10 और 18 8, 18 और 34 16, और ये हो गया सीधा 32। तो आप यहाँ पर देखो, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होगा। 64 और 66 को जोड़ना 130 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ गया जी आज का आपके सामने। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा ये संख्याएं वर्ग और क्यूब के आसपास लग रही हैं। जैसे 3 का क्यूब 27 होता है और उसमें अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो ये 30 है। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें 5 जोड़ दिया जाएगा तो ये 130 है। 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 350 होगा। सीधा सीधा अब 3 2 5 2 7 2 9 का क्यूब कर दो और प्लस का 9 ही कर दो, तो 729 और 9 738 होगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर आ गया 21। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। चेक कर लेना क्या संख्याएं वर्ग या क्यूब के आसपास चल रही है। बोलो जल्दी से, क्या ये संख्याएं वर्ग या क्यूब के आसपास चल रही है? बताओ जल्दी जल्दी से बोलो क्या चल रही है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला, ये 99 क्या है? 10 के वर्ग में से माइनस का 1 है। 10 का वर्ग 100 माइनस 1 99। ये 9 के वर्ग में प्लस का 1 है। ये 8 के वर्ग में माइनस का 1 है। ये 7 के वर्ग में प्लस का 1 है। ये 6 के वर्ग में माइनस का 1 है। तो ध्यान से देखो, 10 का वर्ग 100 माइनस 1 99, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 82, 8 का वर्ग 64 माइनस 1 63, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 50 और 6 का वर्ग 36 माइनस 1 35। तो अब आएगा 5 का वर्ग और प्लस कितना 1, 5 का वर्ग 25 और 1 26। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से आंसर बताएंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। बताओ भी जल्दी से। कंटिन्यू नारायण लिख रहे हैं, भैया जी आप बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे घर में सब बोलते हैं। अरे वाह, मतलब घर वाले भी क्लास देखते हैं। घर वाले भी क्लास देखते हैं, मतलब मम्मी पापा भैया सब क्लास देखते हैं। कितने लोग हैं आप में से ऐसे भाई बताओ, मतलब जिनके मतलब तुम तो मुझे जानते ही हो कि भैया आपको मम्मी और पापा भी जानते हैं। एक बार तो प्रणाम बोलना उनको मेरा, और बोलना भैया ने प्रणाम किया, उसे स्वीकार करें, आशीर्वाद दें। दूसरा, कितने लोग हैं ऐसे आप में से कि भैया हाँ मैं ही नहीं जानता, घर वाले हमारे दादाजी हैं या दादी है या मम्मी पापा हैं वो सब आपको जानते हैं। कमाल हो गया भाई, बहुत बहुत बढ़िया। उनको प्रणाम बोलना मेरा और कहना भैया ने प्रणाम भेजा है तो आशीर्वाद दें, ठीक है ना। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, एक चीज बताओ, ये 5 का वर्ग है कि नहीं है 25, ये 49 7 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है और 121 11 का वर्ग है। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताऊं, जब फैमिली में ना हमारे बड़े भाई, एक बात तो पक्का है, अगर आपके जैसे माता पिता भी हमको जानते हैं तो एक बात पक्का है कि वो आपकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता है बच्चा कहाँ पढ़ रहा है किससे पढ़ रहा है, बहुत लोग नहीं देखते हैं। और अगर माता पिता को पूरा ध्यान है इस चीज का और वो भी देखते हैं पढ़ाई कि मास्टर ठीक पढ़ा भी रहा है या नहीं, है ना, देखना चाहिए। मैंने कहा देखना चाहिए, मम्मी पापा को देखना चाहिए, हमारे गार्जियंस को कि हमारा बालक जिससे पढ़ रहा है वो मास्टर ठीक भी है या बस ऐसे ही है, हमारा बच्चा इससे पढ़कर सेलेक्ट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये होना चाहिए। सही है, चलो बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर देखो 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 और सीधा 20 का 2 गुना कर दो 40 हो जाएगा। 20 का 2 गुना करोगे तो ये 40 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर देखोगे ना संख्याओं को, तो आप लोग यहाँ देखो ये 5 से 10 डबल हुआ है, ये 10 से 20 डबल हुआ है और 20 का अब हम डबल कर देंगे तो करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी जल्दी, सभी मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे। तो 3 और 19 का कितने का अंतर है 16 का, 19 और 36 का कितना है, 6 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7 और 2 में से 1 गए 17 का। यहाँ पर 7 में 6 गए, 5 में से 3 गए 2 21 का। यहाँ 7 में 7 गए 0, 8 में से 5 गए 3 30 का अंतर आएगा। और यहाँ पर 13 में से 7 गए तो 6 और 12 में से 8 गए 4 46 का अंतर आएगा। तो यहाँ 4 में से 3 गए और 20 में से 13 गए 7 71 का अंतर आएगा। यहाँ पर 11 में से 4 गए 7 और 30 में से 20 गए तो 10 107 का अंतर आएगा। 16 और 17 का अंतर 1 का है, 17 21 4 का, 21 और 30 का 9 का, ये 16 का अंतर आएगा, ये 25 का अंतर आएगा। और ये कितने का है, 7 में से 1 गए 6 और 9 में 7 7 में 10 में 7 गए 3, ये 36 का अंतर है। तो आप यहाँ देखो ये 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, अब कितने का वर्ग होगा भैया 7 का। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 को 311 में जोड़ दो, या क्या करना है बताओ। 7 का वर्ग यहीं पे 49 लिखो ना, 7 का वर्ग 49 होगा, इसे इसमें जोड़ो, 9 7 16 का 6 हासिल 1 10 4 14 1 15 और इसे इसमें जोड़ दो, 6 और 1 7 5 और 1 6 3 और 1 4 467 आएगा बी ऑप्शन। 467 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 6 में अगर मैं गुणा करूं 6 एकम 6 और प्लस कर दूं क्या आएगा, 6 गुणा 1 प्लस 2 का वर्ग, 6 एकम 6 और गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 6 4 10, मतलब 6 एकम 6 और प्लस कर दूं मैं 2 का वर्ग 4। यहाँ पर 10 दूनी 20 प्लस 2 का वर्ग 4, 24 दूनी 48 और 2 का वर्ग 4, इसमें तो नहीं आ पाएगा, तो ये आना चाहिए 10 एकम 10 प्लस 24 ही तो है ये। बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले मैंने कहा 6 एकम 6 और 2 का वर्ग हो गया, बताओ जल्दी से। 6 एकम 6, अगर मैं यहाँ पर 2 का वर्ग कर रहा हूँ, 6 एकम 6 करके 6 एकम 6 कर दिया और इतना आ गया, सही है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा बताओ कोई वैल्यू बन सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। 64 अगेन चेक कर लेते हैं, 64 ऑप्शन में तो है। यहाँ पर अगर मैं गुणा कर दूं 1.5 की, तो 10 में अगर मैं 1.5 की गुणा करूंगा तो 15 आएगा, और प्लस का कर दूं मैं 3 का वर्ग, तो ये 15 और 9 24 हो जाएगा, आया ना। यहाँ पर मेरे प्यारे गुड्डा प्लस कितना कर दिया मैंने 3 का वर्ग, यहाँ पर आएगा गुणा कितना 2 24 दूनी 48 और प्लस मैंने कर दिया 4 का वर्ग, 48 और 16 64, ये आया गुणा 2.5
64 और 64 एक और 64 दूनी 128, 128 और 32, 8 2 10 की जगह 3 2 5 और 1 6 और 160 और प्लस कितना कर दूं मैं इसमें 5 का वर्ग मतलब 25, तो ये 185 हो जाएगा। तो अब 3 की गुणा कर दो और प्लस कर दो 6 का वर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्त 185 का 3 गुना कितना हुआ, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 3 24 25 का 5 हासिल 2 3 कम 3 और 2 5 और 6 का 36 जोड़ दो। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 24 और 25 का 5 हासिल 2 3 कम 3 2 5 6 5 11 का 1 5 3 8 1 9 और ये 591, 591 हमें कम करना है क्या, संख्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। 6 10 24 591 ऑप्शन नंबर ए। 64 वाले भाई का गलत हो गया भाई, जिन्होंने 64 बताया था उनका आंसर गलत हो गया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताना कितना आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के अलावा मेरे दोस्त अभी मैं 15 क्वेश्चन और नंबर सीरीज प्लस लेटर सीरीज, एक क्लास लेटर सीरीज में और 15 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे हम लोग इन चीजों की, ठीक है। बाकी कल क्लास नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्तों को मैंने बता दिया कि कल आपके भतीजे का और आपकी भाभी का मतलब हमारी वाइफ का और हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो ये छोटी छोटी खुशियां आप जानते हैं ये शायद जिंदगी का हिस्सा होती है। तो गुड्डा कल की परमिशन आपकी चाहिए मुझे, बाकी परसों आपके अपने निर्धारित समय पर मैं क्लास लेने के लिए आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे बढ़िया तरीके से परसों, कल क्लास नहीं चलेगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।